हमारा देश जो लोकतंत्र है आज उस स्थिति में खड़ा है जहां पर कुछ पॉलिटिकल गूंस आते हैं और एक एक्स नेवल ऑफिसर जिसने देश की सेवा की है, 66 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति, उनके घर में घुसकर उन्हें नीचे बुलाते हैं और उनके साथ मारपीट करके चले जाते हैं। ये किस तरीके का प्रशासन है? ये कैसा लोकतंत्र है? और ये कैसी राजनीति है जो हमारे ही समाज में रहने वाले वृद्ध व्यक्तियों की, जिनको सीनियर सिटीजन्स हैं, जिनकी हमें इज्जत करनी चाहिए, उन्हें सरेआम मार पीट कर जाती है और कोई कुछ नहीं कहता। और मैं पूछता हूं मेरे बॉलीवुड के सूडो इंटेलेक्चुअल्स को कि कौन से बिल में छुपे बैठे हैं वो, जो आरोपी नंबर 1 के बचाव में तो सोशल मीडिया पर झंडे लेकर आते हैं, जो आरोपी नंबर 1 के समर्थन में चप्पल गिफ्ट करने निकल पड़ते हैं, लेकिन इस मामले पर खामोश रहते हैं, चुप रहते हैं। आखिर कौन सा डर सता रहा है उन्हें, और यह कौन सा जंगल राज है जिसमें आम आदमी सुरक्षित नहीं है? सच बोलने पर सजा मिलती है, न्याय मांगने पर जूता और चप्पल दिखाया जाता है, और अगर आप आरोपी हैं तो आपको सहूलियतें मिलती हैं, आपको यह कहा जाता है कि आपको सहानुभूति मिलती है। ये कौन सा तंत्र है? और इस बात का क्या मतलब समझा जाए? क्या अब इस देश में सच बोलना गुनाह हो चुका है? क्या अब इस देश में न्याय मांगना गुनाह हो चुका है? क्या अब इस देश में इंसाफ मांगना गुनाह हो चुका है? क्या हम ये मान लें कि जंगल राज की स्थिति है? क्या हम मान लें कि आम आदमी सुरक्षित नहीं है? क्या हम मान लें कि लोकतंत्र का माखौल उड़ाया जा रहा है? क्या हम ये अच्छी तरह से समझ लें कि अब हमारी कोई नहीं सुनेगा? क्योंकि जो ताकतवर स्थिति में है उन्हें सिर्फ अपना तंत्र चलाने से मतलब है, चाहे वो किसी भी तरीके से चले। उस तंत्र को वो बलपूर्वक चलाएं, हठपूर्वक चलाएं, किसी भी तरह चलाएं, क्योंकि वो चलाने की स्थिति में है तो वो चलाएंगे। और आम आदमी बिछा रहेगा उनके आगे, उनकी मर्जी के आगे, मानो उनकी मनमर्जी पे जिंदा। ये किस स्थिति में लेकर आया है हमारा लोकतंत्र हमें? क्या इस दिन के लिए हमने आजादी पाई थी जहां हमारे ही लोग हमारे ही ऊपर इस तरह से अत्याचार करेंगे और आवाज उठाने की भी हमारी हिम्मत नहीं होगी? क्योंकि अगर हम आवाज उठाएंगे तो हमें हमारा मुंह तोड़ दिया जाएगा। हमारे स्थिति ऐसी होगी कि हमारे ही देश के एक सैन्य कर्मी को, जो बुजुर्ग हैं, उनको कुछ पॉलिटिकल गूंस आकर इतनी बुरी तरह बेइज्जत करेंगे। ये आज हमने कौन सा नमूना, कौन सी मिसाल, कौन सा उदाहरण दिया है सारी दुनिया को? मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि ये सवाल सारी दुनिया पूछ रही है। भारत जो इतना बड़ा लोकतंत्र है, इतने बड़े लोकतांत्रिक देश में सरेआम इस तरह की घटनाएं होती हैं और उस देश की जनता मूक दर्शक बनी देखती रहती है। और अगर वो सवाल पूछती है तो फिर उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है कि उसके घर पर पॉलिटिकल गूंस भेज दिए जाते हैं। ये किस तरह की स्थिति में हम पहुंच चुके हैं? क्या आम आदमी ये सोच ले कि वो सुरक्षित नहीं है? क्या वो ये सोच ले कि अगर उसने किसी सही और सच बात के लिए अपनी आवाज उठाई तो उसके साथ इस तरह का सलूक किया जाएगा? साथ ही सवाल ये भी उठते हैं कि हाई कोर्ट ने जिस तरह से एक अंडरवर्ल्ड डॉन रहे दाऊद इब्राहिम की संपत्ति पर बुलडोजर चलाने का जब आदेश दिया, उसके बाद तो कहा गया कि कोरोना आ गया और अब जो इतना कुछ हो रहा है उसके लिए कोई कोरोना नहीं है, उसके लिए कोई बंदिश नहीं है, क्योंकि जिन पर हाथ चलाना है मालूम है वो निर्दोष हैं, कमजोर हैं, आम आदमी ही तो हैं। चला दो बुलडोजर, चढ़ जाओ उनके ऊपर और तान दो सीना, कह दो कि हमारा राज है। ये लोकतंत्र में होता है, ये तानाशाही में होता है।
क्या मान लिया जाए कि लोकतंत्र की आड़ में तानाशाही चल रही है? जवाब तो देना होगा, क्योंकि किस किस का मुंह तोड़ोगे? एक का, दो का, हजार का, लाखों का, करोड़ों का, सबका मुंह तोड़ दोगे, फिर राज किस पर करोगे? खाली जमीन पर? बहुत गहरा सवाल है। इसको हम सबको सोचना चाहिए, चाहे हम कहीं भी रहते हों। यह बहुत जरूरी सवाल है कि जब सही सवाल किए जाते हैं तब क्यों मुंह दबा दिया जाता है, क्यों कुचल दिया जाता है, क्यों यह समझा जाता है कि इनकी कोई औकात नहीं। मेरी शुरू से आप लोगों से यही अपील रही है कि नेता हो, अभिनेता हो, जब जब ये आपको एक इस्तेमाल की जाने वाली चीज की तरह इस्तेमाल करें तो इनको मुंह तोड़ जवाब जरूर दीजिए। इन्हें बताइए कि इनका अस्तित्व हमसे है, इन्हें हमारी जरूरत है, हमें इनकी नहीं।